तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ समेसन यू एन एंड समेसन वी एन आर पॉजिटिव टर्म सीरीज के ग्रेटर देन जीरो एंड देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट यू एन इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स वी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ पे m का मतलब ये m क्यों लिया गया, फॉर ऑल n ले सकते थे। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ फाइनाइट टर्म्स के बाद अगर इस तरह से सिचुएशन आ रही है तब भी ये हमारा टेस्ट जो है वो हो सकता है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये वाली सीरीज समेसन वी एन इज कन्वर्जेंट, दिस इम्प्लाइज समेसन यू एन इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। और इसी तरह से अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। तो अब हमें डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। अब अगर कोई सीरीज हमें कन्वर्जेंट लग रही है तो हम क्या करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि यू एन जो है वो लेस देन होगा किसी कन्वर्जेंट सीरीज के। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। और अगर हमें डाइवर्जेंट प्रूफ करना है तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे वाली जो सीरीज आए वो हमारी डाइवर्जेंट हो। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक सीरीज हमने लिए 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 की पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस 1/n की पावर n प्लस डैश, ये इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या है हमारा, n की पावर 1/n की पावर n। अब हम यहाँ पे एक इनइक्वेलिटी देख लेते हैं। n की पावर n जो है वो ग्रेटर देन होता है 2 की पावर n से, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। n इज इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे तो यहाँ पे भी हम इक्वलिटी लगा सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो समेसन 1/2 की पावर n, ये हमारा किस तरह से 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस इस तरह से। और ये हमारी किस तरह की सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। और इसका सम क्या आएगा, a यानी 1 है अपॉन 1 माइनस आर, क्या आता है 1a/1 - r। यहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, r हमारा क्या हो गया, कॉमन रेशियो, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 1/2। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1/1/2 इज इक्वल्स टू 2। तो इसका सम तो हमारा आएगा 2। तो ये सीरीज़ क्या हो गई हमारी, कन्वर्जेंट हो गई। अब ये अपर वाली सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये भी हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि समेसन 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट, यानी कि इसका जो सम आएगा वो फाइनाइट आएगा। लेकिन क्या आएगा ये यहाँ से प्रूफ नहीं हो पाया। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी, समेसन 1/n इज इक्वल्स टू 1 + 1/2 + 1/3 प्लस इस तरह से जो है डैश डैश डैश, एंड समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट, ये हमें प्रूफ करना है। एक्चुअली ये जो है हमें मालूम है कि समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट, हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, लॉग n जो है वो क्या होता है, लेस देन n होता है। ग्राफ से अगर हम चेक करें तो लॉग x का ग्राफ किस तरह से आता है हमारा, इस तरह से। ठीक है, और x का ग्राफ क्या आता है हमारा, इस तरह से आता है। तो अब अगर हम इस पर नेचुरल नंबर्स देख लें तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 होता है इस तरह से। यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं इस तरह से, 3 ले लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम हर नंबर पर देख पाएंगे कि जो है लॉग n जो है वो हमारा लेस देन होगा n से। 1 पे ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 2 पे यहाँ पर कुछ आ रहा है, और जबकि ये 2 आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि log n जो है वो लेस देन n होगा हमेशा, इम्प्लाइज 1/n लेस देन 1/log n। अब हमें पता है कि समेसन 1/n जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। तो नीचे वाली सीरीज अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। चूँकि समेसन 1/n इज डाइवर्जेंट इम्प्लाइज समेसन 1/log n इज डाइवर्जेंट।